क्लास 12 ये एक ऐसा प्लानर है जिसको यूज करके आप अपने क्लास 12 की बोर्ड्स प्रिपरेशन को खतरनाक लेवल पे लेके जा सकते हो। ये वो प्लानर है जिसको तुम कम टाइम में यूज करके अपना ड्रीम, अपना एम 95% अचीव कर सकते हो। तो हाय बच्चों, मैं आप सबकी फाइमा दीदी आज आ गई हूं लास्ट 15 डेज खतरनाक स्टडी प्लानर के साथ, जो कि सीक्रेट है और इसे यूज करके तुम क्लास 12th बोर्ड्स में 95% कम से कम टाइम में स्कोर कर सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि इस प्लानर में दी ऐसा क्या बताने वाली हो, तो प्लानर तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे अब तुम्हें इन लास्ट के 15 दिनों में पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ मैं तुम्हें वो प्रॉब्लम्स, वो मिस्टेक्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताने वाली हूँ जो इस लास्ट के 15 दिनों में बच्चे बहुत जोरों शोरों से करने लगते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब हम लोग बात करेंगे उस प्रॉब्लम्स के बारे में जिससे तुम अभी इस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा गुजर रहे होंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम आता है लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस, मुझे पता है कि तुम्हारे को एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, भले तुमने सब क्यों ना पढ़ लिया हो, तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं आता है या पढ़ के भी सब चीज भूल जा रहे हैं। ये बहुत कॉमन है लास्ट के 15 दिनों में। इस चीज के साथ कैसे डील करना है वो हम वीडियो के आगे में बात करेंगे, तो वीडियो जरूर देखते रहना। लो कॉन्फिडेंस तुम्हारा सबसे पहला प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हारी ओवरऑल प्रिपरेशन गिर रही है। तो अगर तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रही हो तो आज से आज ही अपने दिमाग को ये बोलो कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट 3 टाइम बोलो पूरे दिन में। तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाना है ताकि तुम 95% स्कोर करो। अगर तुमने सब पढ़कर रख लिया है, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ के रखा है, आई एम श्योर इस वीडियो में, इस प्लानर के बाद और वो सिली मिस्टेक्स और वो इंपॉर्टेंट टिप्स जानने के बाद तुम जरूर कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम अभी फेस कर रहे हो वो है रिविजन। मुझे पता है कि अभी बच्चे ये सोचते हैं कि हम रिवाइज कैसे करें, रिवीजन हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें हर एक एक चैप्टर को टाइम लगाकर पढ़ना चाहिए या हमें तुरंत इन शॉर्ट रिवीजन कर लेना चाहिए, वन शॉट वीडियोस देखने चाहिए। तो मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनो। अब वन शॉट लेक्चर्स मत देखो। बोर्ड से पहले वन शॉट लेक्चर देखना मतलब अपनी परसेंटेज गिराना। अवॉइड वन शॉट लेक्चर्स। जितना हो पाए तुम अपने बुक्स रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो, ताकि तुम्हारा रिवीजन उस मायने में हो पाए जिस मायने में बोर्ड्स चाहता है। बोर्ड्स चाहता है कि तुम सही सही चीजें लिख कर आओ, और ये चीज रीडिंग से होती है, ना कि वन शॉट देखने से। और तुम्हें अब ऐसा रिवीजन करना है कि एक दिन में तुम एक सब्जेक्ट का कंप्लीटली रिवीजन कर पाओ। दूसरा जो सबसे बड़ा तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो है सिलेबस पेंडिंग। आई नो बोर्ड्स 15 दिन के बाद है और तुम्हारा बहुत हद तक सिलेबस पेंडिंग होगा तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट में, जैसे अकाउंट्स, इको, बीएसटी। आई नो, बट ये जो 15 दिन है तुम्हें कोशिश करना है कि तुम 10 तारीख से पहले पहले अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लो। मैक्सिमम, तुम बस उन्हीं चीजों को छोड़ो जो तुम हाँ एग्जाम से पहले पढ़कर देख सकते हो। तुम्हारा आज से मोटो यही है कि तुम 10 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लो। कैसे कवर करोगे? प्लानर की मदद से कवर करोगे। तो आंख बंद करके इस प्लानर को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अगला जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो है टाइम मैनेजमेंट। आई नो टाइम मैनेजमेंट तुमसे नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? रात को लेट तक पढ़ते हो, सुबह लेट से उठते हो, दिन का टाइम कैसे पार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। या तो अभी भी तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ही के वीडियोस देखने में ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। गाइस, टाइम मैनेजमेंट का की है सैंपल पेपर, टाइम मैनेजमेंट का की है एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट का की है कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट का की है कि तुम कितना रेगुलर हो अपने प्रैक्टिस के साथ। इससे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। एक दिन पढ़ना, कल छोड़ देना, आज 2 घंटा पढ़े, कल 4 घंटा पढ़े, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेज कैसे करना है ये भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, ताकि तुम्हें समझ आए कि इस प्लानर के अकॉर्डिंग अब तुम टाइम कैसे मैनेज करोगे। अगला जो सबसे बड़ा तुम्हारा गलती होता है वो है सिली मिस्टेक्स। छोटे छोटे गलती कर देना। आंसर सही लिख रहे हो, लास्ट में कुछ गलती कर दिया जिससे 2 मार्क्स कट जाए। सब चीज सही कर रहे हो, बीच में कुछ गलती कर दी जिससे 1 मार्क कट गया। इसे कहते हैं सिली मिस्टेक, और यही तुम्हारे परसेंटेज को ओवरऑल गिराता है। तो तुम्हें कुछ चीज से सबसे ज्यादा बचना है, तो वो है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक जितना हो पाए उतना कम करो, ताकि तुम्हारा छोटा छोटा मार्क्स कट के ज्यादा बड़ा मार्क्स ना कटे। और ये सिली मिस्टेक से बचोगे कैसे? रेगुलर प्रैक्टिस एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन से। तब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि लिखते कैसे है, प्रेजेंट कैसे करते हैं, तब तक सिली मिस्टेक से नहीं बच पाओगे। आंसर एग्जामिनर को परफेक्ट चाहिए होता है। वो लोग पूरे होश में पेपर चेक करते हैं। एक चीज भी अगर उन्हें नहीं लगी उनके अकॉर्डिंग तो वो मार्क्स नहीं देते। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आंसर्स प्रेजेंट
प्रेजेंट कैसे करना है, यहां तक कि तुम्हें अकाउंट्स का भी फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कैसे एक सम को सॉल्व करते हैं। तो सिली मिस्टेक से बचना है तो इसके लिए प्लीज आज से ही प्रेजेंटेशन पे ध्यान देने लगो और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स, देखो कि बुक तुम्हें कैसे बताता है आंसर्स लिखने का, ट्राई करो कि तुम वैसे आंसर्स लिखो। फियर ऑफ फेलियर, तुम्हें डर लगता है कि तुम फेल हो जाओगे, इस फियर ऑफ फेलियर को अपने दिमाग से निकालो। फेल होना कोई बुराई नहीं है, तुम अपनी गलतियों से ही सीखते हो। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा ना कि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, कैसे होगा, 15 दिन है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने दिमाग को शांत करो और इस फियर ऑफ फेलियर को अपने दिमाग से निकालो। यू हैव टू बी अ टॉपर, तुम्हें ये चीज खुद को समझानी पड़ेगी। अगर तुम 1% भी मेहनत कर रहे हो तो तुम एक फेलियर नहीं हो, तुम एक विनर हो। तो ये फियर ऑफ फेलियर जो तुम्हारे दिमाग में, उसको अपने दिमाग से खत्म करो। ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना था। और अब हम बात करने वाले हैं इस स्टडी प्लान के ऊपर कि कैसे तुम्हें ये प्लानर फॉलो करना है, कैसे तुम ये प्लान को इफेक्टिवली फॉलो करके लास्ट के 15 दिनों में अपने बोर्ड्स के रिजल्ट को मोर देन 95% तक लेकर जाओगे। अब ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे अगर तुमने पूरे साल कुछ नहीं किया पर अब करना पड़ेगा, पूरे साल मौज मस्ती की अब छोड़ना पड़ेगा, और अगर पूरे साल लोगों ने ये कहा कि तुमसे कुछ नहीं होगा तो अब करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें 10 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे। 10 घंटा समझ में आता है कितना होता है? पूरे दिन के 10 घंटे। बस 24 घंटे से 10 घंटे तुम्हें निकालकर साइड करने, बाकी पूरे दिन तुम्हें जो मन है तुम वो करो। बस तुम्हें 10 घंटा खुद के लिए, बोर्ड्स 2026 के लिए, रिजल्ट के लिए देना है। तो तुम्हारा सबसे पहला स्टडी सेशन होगा 4 घंटे का। इस स्टडी सेशन में तुम 4 घंटा बैठकर पढ़ोगे नॉन स्टॉप, नो फोन, नो यूट्यूब लेक्चर्स, नथिंग। 4 आवर्स स्ट्रेट तुम अपने स्टडी टेबल में अपने बुक कॉपीज चेयर में बैठकर 4 घंटा पढ़ोगे, तुम्हें कोई ब्रेक नहीं लेना है। 4 घंटा पढ़ने के बाद तुम ब्रेक लोगे 1 घंटे का। उस ब्रेक में तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है करो, रील्स देखना है करो, दोस्त से पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो वो कर लो। उस 1 घंटे के बाद तुम अपने स्टडी सेशन 2 में आओगे और तुम 3 घंटे के लिए दोबारा पढ़ने बैठ जाओगे। 3 घंटा नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। तुम्हारे पास बस बीच में 5-10 मिनट का ही तुम गैप ले सकते हो जिसमें तुम रिकॉल करो कि तुमने क्या पढ़ा। नथिंग एक्स्ट्रा, कोई फिजूल चीज नहीं सोचना है। रूम लॉक, गेट क्लोज्ड, नो डिस्ट्रैक्शंस। 3 घंटा वापस पढ़ने बैठ जाओगे। ये 4 घंटा वाला सेशन और ये 3 घंटा वाला सेशन तुम सुबह के टाइम करने वाले हो। सुबह 4 घंटा पढ़ोगे, फिर थोड़ा दिन होते होते 3 घंटा के लिए बैठोगे और फिर थोड़ा 3-4 घंटे का गैप ले करके तुम 3 घंटा क्या प्रैक्टिस करोगे? सैंपल क्वेश्चन पेपर। 3 घंटा तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, और ये होगा तुम्हारा इवैल्यूएशन पीरियड की इन बाकी के 7 घंटा में तुमने क्या पढ़ाई किया है। सो 3 घंटा सैंपल पेपर भी लगाना अब जरूरी है, क्योंकि जिस बच्चे ने लास्ट के 15 दिन में सैंपल पेपर लगा लिया वो उस बच्चे से भी आगे निकल जाता है जिसने अक्टूबर से सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट किया था। रिमेंबर दिस। तो ये तुम्हारा स्टडी प्लान है। एनी हाउ तुम्हें ये 10 आवर्स फॉलो करने पड़ेंगे। एनी हाउ, कुछ भी तुम्हें नहीं डिस्ट्रैक्ट कर सकता। ये 10 घंटा आज से लिख लो। अब आओ बात करते हैं हमारा ये सीक्रेट रूटीन का। सबसे पहले तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारी पहली स्लाइड है जो कि 20 फरवरी तक है। इसके बाद की तुम्हें एक और स्क्रीनशॉट लेनी होगी। ये रूटीन वो रूटीन है जिसको हर एक बच्चा फॉलो करके अपने प्रिपरेशन को खतरनाक लेवल पे लेके जा सकता है और 95% अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर सकता है। बात करेंगे हम February 1 से। ये प्लानर तुम्हारा February 1 से स्टार्ट होगा और 1 फरवरी से तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे PHE प्लस अकाउंट्स। अब दी अकाउंट्स में कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और PHE में कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैंने ऑलरेडी अपने पहले वाले वीडियो में, जो हमारी 30 डेज चैलेंज 95% वाली चैलेंज है, उस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन से नेगोशिएबल चैप्टर्स है और कौन से एवरेज चैप्टर्स है। तुम्हें अपना अब काम उस लिस्ट के अकॉर्डिंग करना है। बस मैं आई बटन में वीडियो डाल दे रही हूँ, ठीक है। वीडियो नीचे ही आएगी तुम्हारी 30 डेज चैलेंज वाली। एक वीडियो तुम्हारी अकाउंट्स BST इको के ऊपर बनी है, एक वीडियो तुम्हारी PHE और इंग्लिश के ऊपर बनी है। तुम्हें बस वो वीडियो देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज और नेगोशिएबल टॉपिक्स जो मैंने लिखाए हैं उसको लिखो और उसके अकॉर्डिंग इस प्लानर में काम करना स्टार्ट करो। तुम्हें फर्स्ट चैप्टर से ही हमेशा पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी होती है। तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, फिर एवरेज पढ़ना है और फिर नेगोशिएबल पढ़ना है, जैसा मैंने तुम्हें उस प्लान में बताया। तो
वो वीडियो आई बटन में लिंक्ड है, वहां पे जा करके तुम प्लीज वो वीडियो देखो। मैं यहाँ पे थंबनेल भी लगा दे रही हूँ, वो कौन सी वीडियो है, तुम डायरेक्टली वो वीडियो वहां से देख सकते हो। तो तुम्हें स्टार्ट करना है पीएचई और अकाउंट्स से। पीएचई और अकाउंट्स तुम पूरे दिन में पढ़ोगे, ठीक है। तो दी सैंपल पेपर हम किसका सॉल्व करेंगे? सैंपल पेपर तुम अकाउंट्स का सॉल्व करोगे। तुम पढ़ोगे 4 घंटा अकाउंट्स, 3 घंटा पीएचई ऑन अ डेली बेसिस। 3 घंटा अकाउंट्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, पीएचई का नहीं। वापस तुम्हारा February 3, February 4, February 5 तक तुम्हारा ये सेम रूटीन कंटिन्यू हो रहा है। 6 फरवरी से तुम्हें अकाउंट्स और इको पे शिफ्ट करना है। अकाउंट्स और इको कवर करोगे, क्योंकि अकाउंट्स में भी 3 बुक है और इको में भी टोटल 2 बुक है। तुम्हें बस ये 4 घंटे और 3 घंटे में शिफ्ट्स लगाने। कैसे लगाने हैं वो मैं वर्बली बोल रही हूँ, इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। 4 घंटा पढ़ोगे इको, 3 घंटा पढ़ोगे अकाउंट्स। कैसे पढ़ना है? एवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट और नेगोशिएबल चैप्टर्स के ही अकॉर्डिंग पढ़ना है। इको में मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि स्टार्ट विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन गो विथ इंडियन इकोनॉमिक्स। और कैसे पढ़ना है? इको तुम्हें चैप्टर 1 से स्टार्ट करनी। बाकी सारे चैप्टर्स तुम कैसे पढ़ोगे मेरे उस वीडियो के अकॉर्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेगोशिएबल एंड एवरेज। बाकी सारी चीज तुम्हें इको में बस चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वापस तुम 6 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक तुम करने वाले हो इको प्लस अकाउंट्स, ठीक है। यहां पे तुम्हें 4 घंटे पढ़ने हैं इको और 3 घंटे पढ़ने हैं अकाउंट्स। कैसे पढ़ना है वो तुम्हें इंपॉर्टेंट, एवरेज और नेगोशिएबल चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। और इको में मैंने अपनी वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उन टॉपिक को तो प्लीज अच्छे से पढ़ना, ठीक है। 10 फरवरी की अगर हम बात करें तो 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी, ये 4 दिन तुम पढ़ने वाले हो बीएसटी और इको। 4 घंटा बीएसटी, 3 घंटा इको। बीएसटी में तुम स्टार्ट करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज और नेगोशिएबल चैप्टर से, और 3 घंटा तुम सॉल्व करोगे बीएसटी के सैंपल पेपर्स। बीएसटी का सैंपल पेपर क्यों इतनी जल्दी मैं सॉल्व करने बोल रही हूँ? ताकि तुम्हें केस स्टडीज का आइडिया लग पाए, जो कि बीएसटी में मार्क्स गिवर होता है। केस स्टडी नहीं आई, बीएसटी फेल। केस स्टडीज नहीं समझ आई, एमसीक्यू गए। इसीलिए तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। बीएसटी 4 घंटा, इको 3 घंटा, सैंपल पेपर बीएसटी का। सैंपल पेपर कौन सा सॉल्व करने वाले हो? एड्यूकाट का सैंपल पेपर। बेस्ट सैंपल पेपर अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने हैं, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, नाम का थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा, एमसीक्यूज तो डिट्टो सेम आते हैं। और क्यों मैं तुम्हें बोल रही हूं कि एड्यूकाट लेने? क्योंकि इसके साथ तुम्हें मिलता है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन पेपर तुम अटेम्प्ट करोगे अपने एग्जाम से 2 दिन पहले। बीएससी का पेपर तुम्हारा 28 मार्च को है। 26 और 27 तुम इन सील्ड पेपर्स की थ्रू ये वाला पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे। तुम्हें सेम अकाउंट्स के लिए भी मिलता है, सेम बीएसटी के लिए भी मिलता है, ये तुम्हें सैंपल पेपर्स के साथ मिलता है। और इससे तुम्हें तुम्हारा टाइम का पता लगेगा कि तुम कितने घंटे में पेपर इफेक्टिवली कंप्लीट कर रहे हो, और वो तुम्हें एक एग्जाम का माहौल मिलेगा। तुम्हारे मन में वो डर रहेगा कि 3 घंटे में पेपर छिना सकता है, कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, कितना लंबा केस स्टडी रहेगा। तो उसके लिए तुम्हारे पास ये सैंपल पेपर होना चाहिए, जो तुम्हें कभी किसी और ब्रांड के साथ नहीं मिलता है। तो तुम्हें यहाँ पे ये सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक के साथ साथ, इसमें तुम्हें टोटल 7 सैंपल पेपर मिलते हैं, और 2 सैंपल पेपर तुम्हें ऐसे सील्ड मिलते हैं, और साथ ही तुम्हें आंसर शीट भी मिलती है, ताकि तुम इस आंसर शीट में बिल्कुल एग्जाम की तरह अपना पेपर दे पाओ। तो इससे बढ़िया, अगर तुम्हारे को अपनी प्रिपरेशन 95% लेकर जानी है, खतरनाक लेवल पे इतनी अच्छे मार्क्स स्कोर करने, तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। अभी भी वक्त है, आज के आज सैंपल क्वेश्चन पेपर लो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जल्दी से ऑर्डर करो। 2 से 3 दिन के अंदर फास्टेस्ट डिलीवरी होती है। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अभी तुम इस सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक से प्रैक्टिस करोगे, 7 सैंपल पेपर इसके लगाओगे, और जब सातों इसके कंप्लीट हो जाएंगे, तब एग्जाम से 2 दिन पहले ये क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट के थ्रू प्रैक्टिस करोगे। 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक पीएचई के एग्जामिनेशन तक, 18 फरवरी को तुम्हारा पहला फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन है, तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ पीएचई पढ़ोगे, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं दी। 10 घंटा पीएचई पढ़ेंगे? नहीं, 10 घंटा पीएचई पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 घंटा बेसिकली, ये जो तुम्हारे को 4 दिन पीएचई 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 दिख रहा है, ये 4 दिन अगर तुम 5 घंटा भी बीएसटी पढ़ते हो तो 100 में 100 कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं। अगर तुम 4-5 घंटा भी पीएचई लगातार पढ़ रहे हो और सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, कौन सा सैंपल क्वेश्चन? सेम एड्यूकाट का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिससे तुम 1 दिन पहले ऐसे तुम सील्ड पेपर्स पीएचई के भी सॉल्व करोगे, और तुम्हें पीएचई का भी ये सील्ड पेपर मिलता है। आंसर शीट भी मिलेगी, क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। तो 1 दिन पहले 17 तारीख को तुम ये सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। सैंपल पेपर पीएचई के लगा लिया ना, 100 में 100 डन है, और पीएचई से ही तुम्हारा 10% इंक्रीज होता है। तो 4 दिन
दिन पीएचई को एकदम प्रायोरिटी रखना है, कोई और सब्जेक्ट नहीं। 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 5 दिन लगातार अकाउंट्स पढ़ोगे अपने अकाउंट्स बोर्ड एग्जाम तक। 24 तारीख तक अकाउंट्स तुम देखने वाले हो, अकाउंट्स के साथ तुम्हें और कुछ नहीं सोचना है। 10 घंटे अकाउंट्स तुम्हें 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 4 घंटा मॉर्निंग सेशन, 3 घंटा आफ्टरनून सेशन और 3 घंटा शाम में तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे इस एडयू कार्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक से। और 22 तारीख और 23 तारीख, ये दोनों दिन 22 और 23 तारीख को तुम ये सील्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे और तुम्हें ये आंसर शीट भी ओएमआर वाली मिलती है ताकि तुम्हें पता चले कि एग्जाम में कैसा होगा। और तुम्हें 3 घंटे का पता लगेगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। और ये सील्ड सैंपल पेपर्स तुम्हें मिलते हैं सैंपल पेपर बुक के साथ। तो नहीं ऑर्डर किया तो कर लो, और अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27, 28, 1, 2, यहां से लेकर के ये पूरे 6 दिन 25 फरवरी से 2 मार्च तक तुम पढ़ोगे या तो इको प्लस इंग्लिश, जिनका मैथ्स है वो पढ़ेंगे इको प्लस मैथ्स, और जिनका मैथ्स नहीं है वो पढ़ेंगे इको अलॉन्ग विद इंग्लिश। ठीक है, 5 दिन तुम्हें यही रूल फॉलो करना है। 4 घंटे तुम पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, 3 घंटे तुम पढ़ोगे इंग्लिश, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे इको का। सैंपल पेपर अगर नहीं सॉल्व करने का मन है तो उसको अल्टरनेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इको के सैंपल क्वेश्चन पेपर पीछे सॉल्व किए, तो अभी तुम पीवाईक्यूज पे फोकस करो या सैंपल पेपर से सेलेक्टिव क्वेश्चंस फोकस करो जिसमें तुम पहले अटक रहे थे। तो क्या करना है, 4 घंटा पढ़ेंगे हम लोग, क्या 4 घंटा पढ़ेंगे इको, 3 घंटा पढ़ेंगे इंग्लिश। अगर जिनका इंग्लिश नहीं पहले मैथ्स है वो 3 घंटा पढ़ेंगे मैथ्स। 3 मार्च से तुम्हें, अगर तुम्हारा मैथ्स है तो वेल एंड गुड, तुम इंग्लिश के जगह मैथ्स पढ़ना। अगर तुम्हारा मैथ्स नहीं है तो तुम इको और इंग्लिश ही कंटिन्यू करने वाले हो, सेम स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा टाइमिंग्स बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारा 12 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, तो अब तुम 4 घंटे पढ़ोगे इंग्लिश और 3 घंटे पढ़ोगे इको। तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स में क्यों पढ़ने बोल रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा है, इसीलिए तुम्हें बस दिन के, अगर देखा जाए तो पढ़ने के लिए तुम 7 ही घंटे निकाल रहे हो, 3 घंटे तो सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो। तो इंग्लिश तुम पढ़ोगे कितने घंटे, 4 घंटे, 4 आवर्स इंग्लिश, 3 आवर्स इको। ठीक है, एसक्यूपी सैंपल क्वेश्चन पेपर किसका सॉल्व करोगे, इंग्लिश का। इसके अलावा अगर तुम्हें चाहिए दी ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताओ जिससे हमेशा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं, तो वो है एडयू कार्ड की प्रयास बुक। इसमें तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक बुक मिलती है जिसका तुम्हें सॉल्यूशन का भी बुक मिलता है, और साथ ही तुम्हें ये एनसीईआरटी चिट्स मिलती है। इस एनसीईआरटी चिट्स के सबसे अच्छा चीज ये है कि इससे तुम सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, फ्रेजेस, जो भी चीज एनसीईआरटी से नीडेड होती है, जो बोर्ड्स पूछता है, वो तुम सारी इस इंडिविजुअल बुक से पढ़ सकते हो। इसमें 2-2 पेजेस में पूरी बुक एक चैप्टर खत्म कर दी गई। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर 2 पेज में खत्म, इंग्लिश का एक चैप्टर 2 पेज में खत्म, अकाउंट्स का एक चैप्टर 2 पेज में खत्म, सब कुछ, मतलब हर एक चैप्टर का 2 पेज समरी नोट्स। पूरी एनसीईआरटी इन पतली पतली किताब में खत्म हो जा रही है इस प्रयास बुक में। और अगर तुम्हें चाहिए कि दी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताओ जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो इस प्रयास बुक में तुम्हें मिलता है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का बुक अलॉन्ग विथ सॉल्यूशन। तो इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बुक में तुम्हें सिर्फ वही क्वेश्चंस मिलते हैं, तुम्हें सिर्फ वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो बोर्ड्स में आते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस। 10-15 क्वेश्चंस पर चैप्टर तुम्हें एक बुक, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड का एक बुक, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट एक बुक में तुम्हें सब वही मिलेगा जो बोर्ड्स में आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा रिसोर्स चाहिए जिससे सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं तो फिर तुम ये प्रयास बुक ले सकती हो। तुम्हें 600 रुपए में ये एनसीईआरटी चिट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशन सब मिलता है। तो ये प्लान हम फॉलो करेंगे तुम्हारा मैथ्स के एग्जाम तक तुम्हें ये प्लान फॉलो करना है। मैथ्स के बाद तुम्हारा 2 दिन के बाद इंग्लिश है। जिनका मैथ्स नहीं है वेल एंड गुड, वो डायरेक्ट इंग्लिश देंगे, बट जिनका मैथ्स है उन्हें मैथ्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए हमने प्लान अकॉर्डिंगली बनाया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, चलो अब हमारा आता है इंग्लिश जब हमने दे दिया तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 4-4 घंटे इंग्लिश पढ़े, 3 घंटा इको पढ़ा और फिर इंग्लिश का एसक्यूपी भी सॉल्व किया 3 घंटे का टाइमर लगाकर। ठीक है, तो इंग्लिश का एग्जाम तो भाई वाव जाने वाला है। अब तुम्हें मार्च 13 से मार्च 18 तुम सिर्फ पढ़ोगे इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ने वाले हो तुम, सिर्फ इकोनॉमिक्स।
क्यों? क्योंकि तुम्हारा इको के बाद डायरेक्ट बीएसटी का एग्जाम है। तो 13 मार्च जैसे तुम इंग्लिश का एग्जाम देकर आओगे उस दिन रेस्ट कर लेना। अगले दिन से 13 मार्च से 18 मार्च तक तुम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो। 18 को ही तुम्हारा इको का पेपर है, ठीक है। और फिर 19 मार्च 18 को इको का पेपर देकर आए, 19 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक तुम बीएसटी पढ़ने वाले हो। ये दोनों तुम्हें सिंगल सिंगल डे पढ़ना है। इसके साथ कोई और सब्जेक्ट नहीं। तो तुम ये 5 घंटा पढ़ोगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे, वेल एंड गुड। फाइनली बात करने वाले हैं डिस्ट्रैक्शंस की। से नो टू डिस्ट्रैक्शन। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोई तुम्हें आकर कितना क्यों ना बोल रहा है कि बेटा पूरा दिन पढ़ लिया, भाई चलना घूमने, कितना पढ़ेगा, छोड़ो यार, खुद का मन क्यों ना बोल रहा है छोड़ो यार आज बहुत पढ़ लिया, तुम्हें नो कहना है। इंस्टाग्राम में कोशिश करो अभी सारी अनयूजुअल चीजों को अनफॉलो कर दो। अगर तुम्हारे पास कुछ एजुकेशनल कंटेंट ही तुम इंस्टाग्राम में देखते हो, तुम्हें कुछ हेल्पफुल मिलता है इंस्टाग्राम के थ्रू, तो तुम उन्हीं लोगों को फॉलो करो, या तो डीएक्टिवेट कर दो या तो सबको अनफॉलो कर दो और बस अपनी काम की चीजों तक रखो। क्योंकि देखो, मी एज अ क्रिएटर भी अगर मैं बोलूं तो हम इंस्टाग्राम में तुम्हें बहुत यूजफुल चीजें देते हैं। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी कि अभी के टाइम पे तुम बस एजुकेशनल क्रिएटर्स को फॉलो करो जिससे तुम्हें कुछ हेल्पफुल चीजें मिल पाए। बाकी सबको टाटा बाय बाय बोल दो एटलीस्ट 28 मार्च तक, तुम्हारे बीएसटी एग्जामिनेशन तक। नो टू एनी डिस्ट्रैक्शन। कोई बोल रहा है भाई कितना पढ़ लिया, उसे बोलना है कि भाई कहाँ कुछ पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ने बैठे हैं। कोई फोन में पूछ रहा है कि भाई कितना कंप्लीट कर लिया, आज बीएसटी का कल एग्जाम है, भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, रिप्लाई कर दो मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा। कोई बोल रहा है भाई आज तो मैंने ये पढ़ा, तुम बोलो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। किसी को नहीं पता लगने दो तुम कर रहे क्या हो, और हर एक डिस्ट्रैक्शन को नो बोलो। फैमिली बोल रहा है भाई आज पूरा दिन तुमने घूम लिया, बेटा चलो आज घूमने, नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें 10 घंटा का टाइम पूरा करना है। तुमने 10 घंटा का ये प्लान फॉलो कर लिया ना, तुम्हें जो करना है करो, पूरी दिन मूवी देखो, पूरा दिन फैमिली के साथ घूमो, पर 10 घंटा पूरे होने चाहिए। 4 घंटा मेन स्टडी सेशन, 3 घंटा जो मैंने तुम्हें सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बताया वो, और 3 घंटा सैंपल क्वेश्चन पेपर। इतना कर लिया, उसके बाद जो करना है करो। नाउ इट्स अप टू यू दिन को कैसे डिवाइड करते हो, बट से नो टू डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि ना फ्रेंड्स, ना फैमिली, ना कोई भी इंसान तुम्हें हेल्प करने नहीं आएगा तुम्हारे रिजल्ट में। वो सिर्फ तुम हो जो अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हो। राइटिंग मिस्टेक्स सबसे बड़ी गलती जो बच्चे अभी करते हो, और ये मैं तुम्हें आज इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अब तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर लिख कर सॉल्व करते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या मिस्टेक तुम्हें लिखने के दौरान इंप्रूव करनी है, ठीक है। सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है वो होता है कीवर्ड्स। बच्चे कीवर्ड्स इग्नोर करते हैं। कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं बोर्ड्स में, एग्जामिनर कीवर्ड ढूंढते हैं। प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस। ये चीज नहीं लिख कर आओगे, मार्क्स गए। सिर्फ ये लिख दिया प्लानिंग इज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। टीचर कीवर्ड्स ढूंढते हैं, कीवर्ड्स नहीं लिखा मार्क्स नहीं मिलेंगे। कीवर्ड्स तुम्हें कहाँ मिलते हैं? एनसीईआरटी बुक में मिलते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये प्रयास बुक बोला। तुम्हें सबके ऐसे एनसीईआरटी चिट्स मिलेंगे जो कि लास्ट टाइम के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर तुम्हारे पास टाइम है कि तुम एनसीईआरटी रीड कर लो, इट्स अप टू यू। मेरा कहना है तुम्हारा टाइम बचाना है, इसलिए मैं कुछ चीजें रेकमेंड कर देती हूँ, और मैं हर वो चीज रेकमेंड देख कर करती हूँ, पढ़ कर करती हूँ, एक एक पेज एनालाइज करके करती हूँ, कुछ भी ऐसे ही रैंडमली नहीं। और जिन बच्चों ने भी ये प्रयास बुक खरीदा उन सब ने मुझे फोटो भेजा कि दी हमने ये खरीदा, थैंक यू हमें ये रेकमेंड करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है। एक एक चैप्टर 2-2 पेज में खत्म हो रहा है। मैंने सबके स्टोरी भी लगाए अपने इंस्टाग्राम में, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, सचमुच लास्ट के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी बुक मिलती है, तो तुम्हारा एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी तुम क्या कर रहे हो ना, बंद कमरे में तीर लगा रहे हो। तीर लगेगा? नहीं लगेगा। अनटिल एंड अनलेस तुम्हें एक टाइम टेबल पता नहीं हो, एक प्लान पता नहीं हो, कुछ काम नहीं होगा। इसीलिए आज मैंने तुम्हें ये प्लान बताया। अब मैं तुम्हें राइटिंग मिस्टेक्स बता रही हूँ कि कीवर्ड्स इग्नोर करोगे तो सही आंसर में तीर कभी नहीं लगेगा। कीवर्ड्स लिखोगे तो 6 में 6 मिलेंगे, कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तो 6 में 3 मिलेंगे। तो कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा आता है ग्रामर। देखो भले तुम्हारा बीएसटी टीचर क्यों ना हो, इंग्लिश टीचर की तरह वो भी आंसर में ग्रामर चेक करेगा। अब तुम कुछ भी लिखकर आ जाओगे तो मार्क्स तो नहीं मिलेगा, तो ग्रामेटिकल एरर्स सुधारना पड़ेगा। ये कैसे सुधारोगे? सैंपल क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्यूशंस में देखना आंसर्स कैसे लिखा है बुक ने, उस तरीके से आंसर लिखने का कोशिश करो, ग्रामर एकदम सुधर जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है।
अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, इको में भी कैलकुलेशन यूज होता है। तो अभी तुम्हारा काम है कि तुम कैलकुलेशन को स्मूथ करो, जितनी हो पाए कम गलती करो कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशन ठीक कैसी होगी? रेगुलर प्रैक्टिस। जब तक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे कैलकुलेशन ठीक होने का भूल जाओ, इसीलिए कैलकुलेशन ठीक करना जरूरी है। लास्ट तुम्हारा आता है टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट तुम कैसे ठीक करोगे? सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाकर। टाइम मैनेजमेंट का एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला, सैंपल क्वेश्चन पेपर। 3 घंटा में बाबू तुम्हें पेपर कंप्लीट करने हैं। 3 घंटा में पेपर कंप्लीट नहीं किया वो ऐसे पेपर छीनते हैं, वो तुम्हें 1 सेकेंड एक्स्ट्रा नहीं देते, 1 सेकेंड नहीं, ब्रूटली पेपर छीनते। और मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे एक बच्चे का भी पेपर छूटे। तुम्हें 3 घंटा से पहले 2.5 घंटे पेपर कंप्लीट करके हेड डाउन करके सो जाना है। इसके लिए तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर आज और अभी से सॉल्व करने पड़ेंगे। 1 तारीख से ये प्लान शुरू कर दो। सैंपल क्वेश्चन पेपर प्लीज 3 घंटे हर दिन लगाओ, तुमसे जो हो पा रहा है। जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने तुम्हें बता दिया तुम वैसे ही सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओ, तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी लगा सकते हो। बट मेरा प्लान फॉलो कर लिया तो 95% आंख बंद करके आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट मिस्टेक की। है वो मिस्टेक है जिससे मैक्सिमम मार्क्स कटते हैं, और अगर ये मिस्टेक तुम्हारा सुधर गया तो बोर्ड्स में 95% सॉर्टेड है। सबसे पहला होता है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इग्नोर किया बोर्ड्स में लंका लग जाएगा। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एनसीईआरटी इतनी ज्यादा जरूरी है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूरे साल हम लोग रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, पर एग्जाम में जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो एनसीईआरटी के होते हैं। एनसीईआरटी के लाइंस एग्जामिनर आंसर में ढूंढता है, और ये एनसीईआरटी बच्चे पूरे साल इग्नोर करते हैं। और ये 1 महीना में जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली वो किंग है बोर्ड्स का। 95% में कोई दाग नहीं है। एनसीईआरटी कहां से पढ़ोगे? या तो अपनी बुक से पढ़ो जो तुम्हें एनसीईआरटी बुक्स प्रोवाइड करते, या तो ये प्रयास बुक से पढ़ो, तुम्हारा एनसीईआरटी सॉर्टेड है। नॉट सॉल्विंग सैंपल पेपर्स। अभी भी बहुत बच्चे ऐसे ना, रे भाई हम तो 2 दिन पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे, अभी कौन करेगा? सैंपल क्वेश्चन पेपर तो ऊपर ऊपर से देख लेंगे, भूल जाओ। 95% नहीं आ सकता है। 3 घंटे का बकायदा टाइमर लगा के जिसने सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 फरवरी से लगाना स्टार्ट नहीं किए, 10 सैंपल पेपर ना तुम्हें बुक पब्लिशर उल्लू की तरह नहीं देता है, तुम्हें 10 दिन पहले से सैंपल पेपर्स लगाने होते हैं। तो जिसने ये नहीं किया 95% एम भी मत करो। अच्छे बच्चे की तरह शाम में 6 से 9 बजे का 3 घंटे का टाइमर लगा के एसक्यूपी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 4 घंटा सुबह पढ़ो, 3 घंटा सेशन 2 दिन में करो, और 3 घंटा का सैंपल क्वेश्चन पेपर शाम से स्टार्ट करो। ये तुम्हारा 10 घंटा का प्लान होना चाहिए। AR क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। मैक्सिमम मार्क्स कटते हैं असर्शन और रीजनिंग में। 1 नंबर MCQ गलत, डायरेक्ट 1 मार्क्स गए। और 3-4 क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजनिंग के। तो असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन जितना हो पाए सैंपल क्वेश्चन पेपर से घोट लो। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हर साल सेम आते हैं, इसीलिए SQP बेस्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए। तो असर्शन रीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। और लास्ट तुम्हारा आता है हॉट्स क्वेश्चन। देखना तुम्हारी बुक में हॉट्स दिए रहते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई भी कंपनी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है ना, तो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े केस स्टडीज। तुम्हारे बुक के भी एक्सरसाइज में हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस वो क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं इन दी नेम ऑफ केस स्टडीज। तो हॉट्स क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। ये कुछ तुम्हारे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। अभी के अभी वीडियो पॉज करो और कॉमेंट करो, आई एम द टॉपर ऑफ क्लास 12 बोर्ड्स 2026। तुम्हारे हाथ में ऐसी ट्रॉफीज रहेगी जब मई में बोर्ड्स का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अभी के अभी कमेंट करो, और मुझे जानना है कि कितने बच्चे कमेंट करके ये जान रहे हो और इस प्लान को फॉलो करेंगे, ये सीक्रेट प्लान को फॉलो करके टॉपर बनेंगे। तो अभी के अभी कमेंट करो, आई एम द टॉपर ऑफ क्लास 12 बोर्ड्स 2026। और मुझे पता है कि तुम सब टॉपर हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरा यही काम है कि अब मैं तुम्हें ये प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें आगे बढ़ाऊं, और तुम हर एक बच्चा जिसने कुछ नहीं भी पढ़कर रखा है वो 95% स्कोर करे। दिस वॉज ऑल। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक सब्सक्राइब तो बनता है। और हाँ, मैं चाहती हूँ ये बच्चा हर वो क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट के पास पहुंचे जिनको कोई गाइडेंस नहीं दी जाती है। कॉमर्स के बच्चे को बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं मिलती है। यूट्यूब पे उनके लिए बहुत कम वीडियोस अवेलेबल होती है, बट आई वांट उन्हें भी एक प्लान मिले। तो नीचे कमेंट सेक्शन स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन आता है, वहां से वीडियो हाइप करके ये वीडियो हर एक कॉमर्स बच्चे तक पहुंचाना। और कमेंट अभी के अभी करो, आई एम द टॉपर ऑफ क्लास 12 बोर्ड्स 2026। और हाँ, मुझे यकीन है कि हम मिलकर ये कर लेंगे। 1 फरवरी से चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, असर्शन, रीजनिंग सब कुछ लाइव आने वाला है। तो बी अपडेटेड, हिट द बेल आइकन, और हाँ, ऑल द बेस्ट।